हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज आई सेड कि हम लोग ट्राई करेंगे कि हम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स लिस्ट दें आपको इम्पोर्टेंट। और या आई हैव टाइम तो मैं अभी इस पर थोड़ा एक डिटेल्ड वीडियो बना रही हूँ, बट अगर मेरे को आगे टाइम नहीं मिला तो एटलीस्ट मैं आपको ये टॉपिक लिस्ट तो दे दूँगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अभी 5 टॉपिक्स लिखे हैं, तो अभी हम इनको डिस्कस करेंगे। और आपको सिर्फ इतना करना है, बिकॉज अभी आपके 6 डेज ऑफ पॉलिटी टारगेट चल रहे हैं, तो आप जब अपना स्टैटिक पोर्शंस पढ़ो तो उसके साथ में इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, सो दैट आपका करंट अफेयर्स भी साथ साथ तैयार हो जाए। क्योंकि एज वी प्लान हमारे पास सिर्फ 1 महीना है अपना स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करने के लिए। तो फर्स्ट टॉपिक है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये न्यूज़ का मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। एक्चुअली रिसेंटली 5 जज बेंच ने जो है सॉरी आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मेरा कलर अभी भी ठीक नहीं हुआ है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने जो है सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट पे एक जजमेंट दिया है, जिसमें कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे बात हुई है। सॉरी, मैं बबल कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपका ये टॉपिक है, जो कि अभी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। और हम तो जानते हैं कि सिटीजनशिप जो है एक्ट, ये आपके नेक्स्ट मतलब पास्ट 3 ईयर्स से चल रहा है न्यूज़ में। तो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। शिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। इसका आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 5 to 11 है ये, जो कि है आपका पार्ट 2 में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, ठीक है। इसमें 5 वेज ऑफ सिटीजनशिप है, से आप अक्वायर कर सकते हैं। ये तो आपको यूजुअली याद ही होगा। सॉरी। जिसमें से फर्स्ट आपका होता है बर्थ। आप बर्थ से ले सकते हो, डिसेंट से ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। फिर आपका लूजिंग ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। ये आपका स्टैटिक ही है। आपको पता होगा कि लूज़ करने के भी कुछ टाइप्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए हैं, जिसमें है बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन, ठीक है। फिर सिटीजनशिप जो आपका है, ये एक यूनियन लिस्ट का टॉपिक है। तो इसका एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन जो है वो आपका पार्लियामेंट के पास है। फिर सिटीजनशिप में ही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जिस पे हम बात कर रहे हैं, जिस पे केस था रिसेंटली, सेक्शन 6A, ठीक है। तो सेक्शन 6A में बेसिकली जो है आपका स्पेशल प्रोविजंस जो ऐड हुए थे 1985 में फॉर असम अकॉर्ड। आप इतना याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि डिटेल्ड आपसे नहीं पूछेगा कोई 1985 की। इसमें क्या था, सिटीजन्स जो माइग्रेंट्स थे इंडियन ओरिजिन के, जो बांग्लादेश से असम में आए थे बिफोर 25 मार्च 1971, उनकी सिटीजनशिप की बात हुई है। तो आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। वैसे आई डोंट फील कि इतना इम्पोर्टेंट है, बस आपको ये याद रखना होगा कि सेक्शन 6 जो है आपका असम अकॉर्ड से रिलेट करता है। फिर मोस्ट रिसेंट जो हुआ था आपका CAA 2019, ठीक है। इसका आपको पढ़ना है। इसमें बेसिकली आपको ये याद रखना है कि 3 कंट्रीज़
प्लस 6 माइनॉरिटी। ठीक है, इस पे मोस्टली क्वेश्चन आ भी चुका है। 3 कंट्रीज हैं आपकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और आपकी 6 माइनॉरिटीज़ हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियन। ठीक है, तो अगर इन कंट्रीज से ये 6 माइनॉरिटीज़ इंडिया में आती हैं तो इनके लिए कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए हैं सिटीजनशिप एक्ट में, जो कि ऐसे हैं कि अगर आप 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया में माइग्रेट किए थे, इनमें से कोई भी कैटेगरी का पर्सन, तो उसके लिए जो रेसिडेंसी वाला जो आपका क्लॉज है, रेसिडेंसी, जिसको बेसिकली आपका 11 ईयर्स ऑफ नेचुरलाइजेशन लगता था, अब वो उसको माइनस करके आपका 5 ईयर्स कर दिया गया है। ठीक है, फॉर लीगल माइग्रेंट्स। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसकी याद रखने की। फिर आपका जो नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है वो है प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट। एक्ट 1991। ठीक है, तो इसकी न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सिविल कोर्ट्स को रजिस्टरिंग फ्रेट्स सूट्स चैलेंजिंग द ओनरशिप और टाइटल ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड फ्रॉम ऑर्डरिंग सर्विस टू डिस्प्यूट रिलीजियस साइट्स अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ठीक है, बेसिकली उन्होंने कहा है सिविल कोर्ट्स को कि जो भी इंडिपेंडेंस के टाइम पे रिलीजियस प्लेस की जो भी पोजीशन था, स्टेटस था, वो वही कंटिन्यू रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं किया करेगा। ठीक है, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1999 है, इसके अकॉर्डिंग एक्ट डिक्लेयर्स दैट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस वर्शिप शेल कंटिन्यू टू बी सेम एज द इट वाज ऑन 15 अगस्त 1947 एज आई टोल्ड यू। ठीक है, तो इसमें आप याद रखना कि 15 अगस्त अपना इंडिपेंडेंस डे, आई थिंक ये तो ये याद रखना ईजी है। तो रिलीजियस कैरेक्टर of a place of birth, place of worship shall continued to be same। ठीक है, it says no person shall convert any place of worship of any religion domination into one of the different, वही मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ये एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर टू मेंटेन रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एवरी प्लेस ऑफ वर्शिप। तो आई डोंट फील दैट कि ये इसके लिए और कोई इतनी डिटेल इम्पॉर्टेंट है। आपको बस यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि ये डेट आपको याद रखनी है कि इस डेट के रिगार्डिंग आपका डिसीजन आया था। नेक्स्ट आपका टॉपिक है 6th स्केड्यूल। तो 6th स्केड्यूल जो है, इसका कॉन्टेक्स्ट है पीपल ऑफ लद्दाख आर प्रोटेस्टिंग फॉर लद्दाख टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ट्राइबल एरिया अंडर द 6th स्केड्यूल। ठीक है, लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है कि उनको 6th स्केड्यूल के अंदर एक ट्राइबल एरिया अनाउंस करें।
तो इसके ऊपर जो है आपको इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है कि 6 शेड्यूल एक्चुअल में है क्या। तो 6 शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2, ठीक है। आर्टिकल्स ट्राई करना है याद रखने का। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। इनके लिए था ये, जिसके लिए अब लद्दाख भी प्रोटेस्ट कर रहा है कि उसको भी एंटर किया जाए। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, गवर्नर के पास 2 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है कि गवर्नर के पास पावर होती है कि वो एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सके, ऑटोनॉमस रिलीजियस काउंसिल बना सके इन दीज 4 स्टेट्स, ठीक है। आई थिंक मैं ये लिखूँ कि नहीं लिखूँ, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज बिकॉज मेरे हिसाब से इतना ही इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी चलो मैं लिख देती हूँ। empowers the governor to create autonomous district councils and autonomous religious councils, ठीक है। autonomous district council consist of not more than 30 members, ये important fact है, इसको आप याद रखना। district councils जो हैं not more than 30 members, जिसमें से जो है आपके 4 जो है नॉमिनेटेड होंगे एंड 26 जो हैं इलेक्टेड होंगे। और ऑफ कोर्स ये तो आप समझ ही जाओगे कि जो नॉमिनेटेड है उनको गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। तो जो आपकी एडीसी एंड एआरसीज हैं, इनकी जो पावर होगी टू मेक लॉ ऑन फॉरेस्ट सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट के ऊपर, एग्रीकल्चर, इनहेरिटेंस, मैरिजेस एंड सोशल कस्टम एक्सेट्रा, ये सबको मतलब थोड़ा सा एक बार नज़र मार के रखना ताकि ऑप्शन आए तो आपको क्लिक हो जाए, ठीक है। तो ये आपका 3rd टॉपिक हो गया, सॉरी। तो जो आपका 4th टॉपिक है वो है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन वैसे तो मेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट क्योंकि इस पर अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है तो हम इसको कवर कर रहे हैं। क्या हुआ है कि पटना हाई कोर्ट रिसेंटली ओवर रूल्ड बिहार 2023 अमेंडमेंट रेजिंग रिजर्वेशन फ्रॉम 50 to 65% इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। तो पटना हाई कोर्ट ने इसको रिसेंटली ओवर रूल कर दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो आपको पता है इसके रिजर्वेशन के हैं, ये याद रखने हैं। रिजर्वेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मीन्स, बट ये आपका प्रीलिम्स में ऐसे आ सकता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस पूछ लें कि कौन इस पार्ट में रिजर्वेशन के बारे में बात हुई है, काइंड ऑफ। तो इसका पार्ट 16 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है SC/ST इन सेंटर एंड स्टेट रजिस्ट्रेशन लेक्चर में बात की बारे में बात हुई है। फिर आपका आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, फिर आपकी
जो है नेक्स्ट आपका अगेन आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 एंड सब क्लॉज 5। ये बेसिक आर्टिकल्स हैं तो मैं इनकी डिटेल्स नहीं लिख रही हूँ, यू हैव टू रिमेंबर देम। मैं आर्टिकल्स लिख रही हूँ। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, यू नो दैट कि आर्टिकल 15 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 243D, ठीक है, रिजर्वेशन फॉर सीट्स of seats for SC and STs in every municipality, ठीक है, ये याद रखना है आपको। म्यूनसिपैलिटीज़ भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको याद रखना प्लीज़। फिर आपका है आर्टिकल 243D, ठीक है, ये अगेन द सेम थिंग, रिजर्वेशन सीट्स ऑफ SC STs इन एवरी पंचायत। फिर आपका नेक्स्ट है आर्टिकल 330 एंड 332, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC STs इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज रिस्पेक्टिवली। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज रिस्पेक्टिवली। जो भी मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं ना, सो प्लीज़ डू वन थिंग कि आप इसको यहाँ से रीड आउट करने के बाद, ये समझने के बाद, मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ बिकॉज, तो आप जब स्टैटिक में पढ़ो तो एक काम करना कि बेयर्स एक्ट से एक बार इसको गो थ्रू कर लेना प्लीज़, तो आपको वो वर्ड टू वर्ड वाली चीज़ हो जाएगी ना, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो इसके रिजर्वेशन पे इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स रहे हैं कुछ, मैं उनके नाम बता देती हूँ क्योंकि समटाइम्स वो अभी जजमेंट पूछने लग गया है। इंदिरा सहानी रूलिंग 1992, ठीक है, और आपका एक था जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022, ठीक है। अब इतना याद रखोगे आपका काम हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट टॉपिक इज एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स। हम सबको पता है कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है इमरजेंसी से, और इजी होते हुए भी कई बार बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको मिस कर देते हैं या हमसे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दिस टॉपिक। तो इसका कॉन्टेक्स्ट मैं बता देती हूँ। अभी रिसेंटली इंडिया ने अपनी 50th एनिवर्सरी ऑफ द इमरजेंसी मनाई है, जो कि आपकी 21 मंथ्स का पीरियड था 1975 में, ठीक है। आपका 50th एनिवर्सरी थी, पीरियड था 21 मंथ फ्रॉम 1975 टू 1977, ओके। तो गवर्नमेंट ने जो है, अब की गवर्नमेंट ने इसको एक नाम दिया है संविधान हत्या दिवस, ठीक है। वैसे तो आई डोंट फील दैट कि इतने एक्सट्रीम वर्ड्स आपके पेपर में आएंगे, बट रिमेंबर दैट। तो इमरजेंसी प्रोविजंस पे अगेन बात की जाए तो ये है आपका पार्ट 18th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 352 टू 360। आप प्लीज़ ये तो एक बार मतलब लक्ष्मीकांत से अच्छे से पढ़ ही लेना नेशनल इमरजेंसीज एंड पूरा डिटेल में। फिर आपका मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। नेशनल इमरजेंसी का आपका जो है आर्टिकल 352, ये कई बार बहुत इजी क्वेश्चंस बना देते हैं इस पे, लाइक कि आपके आर्टिकल्स इधर उधर कर दिए, और क्योंकि ये तीनों ही इमरजेंसीज हम इतना पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जैक्ट आर्टिकल्स वो लोग पूछ लेते हैं। तो प्रेसिडेंट्स रूल जो है आपका, वो है आर्टिकल 356 में। देखा, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। फिर आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वो है आपका आर्टिकल 360 में, ठीक है।
इसमें ऐसा ज़्यादा अपडेट नहीं है, मैंने आपको बेसिक चीज़ें ही बताई हैं। ये भी बस इसलिए क्योंकि इसका 50th एनिवर्सरी है अभी, तो इट्स अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप इसका स्टैटिक ही कवर करके जाना है, इसमें रीसेंट कोई अपडेट नहीं है, बस आपको इसका स्टैटिक अच्छे से करना है, इसलिए मैंने आपको टॉपिक बता दिया। तो टुडे वी हैव कवर्ड द 5 टॉपिक्स, ठीक है, जिनको मैंने सिर्फ टच किया है। बेसिकली देखा जाए जो मेरे को इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लगे, जो भी ऐसे वन लाइनर्स लगे कि इस पर क्वेश्चन आ सकता है, वही। आई एम नॉट गिव यू द डिटेल्स। तो आप प्लीज़, अगर आपको लगे कि आपने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े और आपको नहीं आते हैं एज अ स्टैटिक सब्जेक्ट, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, और ये जो फैक्ट्स हैं ये बस प्लीज़ याद रख लेना। ओके, सो थैंक यू फॉर कमिंग, एंड या एंड आपके जैसे 6 डेज ऑफ पॉलिटी कंप्लीट होंगे। ऑन 7th डे पॉलिटी के जितने भी PYQs हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है। आप प्लीज़ आना, उसको देखना और समझना कि हम क्या गलत कर रहे हैं इतना ज़्यादा कंटेंट रीड आउट करने के बाद भी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बाय बाय।